नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से निकले पूरे निचोड़ की। 29 से 30 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव है, खासकर अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी के कारण। इस यात्रा ने भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयां दी। आइए देखते हैं मुख्य उपलब्धियां और उनका गहन विश्लेषण। इस यात्रा में कुल 21 नतीजे निकले, जिनमें 13 समझौते शामिल हैं। जापान ने भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का बड़ा ऐलान किया। ये राशि सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगी। भारत और जापान के बीच 150 से अधिक एमओयू साइन हुए, लेकिन मुख्य फोकस 21 आउटकम्स पर रहा। मानव संसाधन एक्सचेंज प्लान के तहत अगले 5 साल में 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भारतीय स्टाफ जापान जाएंगे और कुल 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। स्पेस कॉर्पोरेशन में बड़ा कदम, जापान के रॉकेट से चंद्रयान 5 लॉन्च होगा और दोनों देश चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। एआई पर भी करार हुआ, जिसमें सेमीकंडक्टर और डिजिटल पार्टनरशिप 2 शामिल है। सुरक्षा सहयोग की संयुक्त घोषणा से इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की साझेदारी मजबूत होगी। क्लीन हाइड्रोजन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और पर्यावरण सहयोग पर भी एमओयू साइन हुए। ये यात्रा सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं रही, ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई ताजगी और ऊर्जा देगी। जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट का मेल दुनिया बदल सकता है, जैसा पीएम मोदी ने टोक्यो में ऐलान किया। रोड मैप है तैयार। अगले दशक में आर्थिक सुरक्षा, इनोवेशन और क्लीन एनर्जी पर फोकस। ये यात्रा इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता लाएगी, जहां चीन की चुनौतियां बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्पीड मिलेगी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां भारत में लगेगी, जो चीन पर निर्भरता कम करेगा। कुल मिलाकर यह साझेदारी भारत की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन से आगे ले जाने में मददगार होगी। क्या इस यात्रा से अमेरिका बैकफुट पर आ सकता है? हाँ, कुछ हद तक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से भारत अमेरिका संबंधों में ठंडक आई है। इस बीच भारत जापान की मजबूत साझेदारी से अमेरिका को लग सकता है कि भारत वैकल्पिक पार्टनरशिप्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक में क्वाड, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस बिगड़ सकता है अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी नहीं बदलता। भारत अब जापान के साथ सप्लाई चेन मजबूत कर रहा है, जो अमेरिकी टैरिफ्स के खिलाफ रेजिलियंस बढ़ाएगा। ये अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि भारत को खोना कतई ठीक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ इस यात्रा को सकारात्मक मानते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि यह इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराती यात्रा है। जापान टाइम्स के विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की यात्रा अमेरिकी टैरिफ्स के बीच दोनों देशों की इकोनॉमिक रेजिलियंस का इजाफा करेगी। एक्सपर्ट्स पैनल में कहा गया कि यह साझेदारी क्वाड को मजबूत करेगी और चीन की चुनौतियों का जवाब देगी। इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के मुताबिक अमेरिकी ठंडक के बीच टोक्यो की गर्मजोशी इसे माना गया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की जापान यात्रा भारत के वैश्विक कद को मजबूत करती है। ये न सिर्फ आर्थिक विकास लाएगी, बल्कि रणनीतिक स्थिरता में भी इजाफा करेगी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।